नमो नमः अर्थात सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मेरा सस्नेह नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो जो हमने लिया था वो था एक विंशतितम यानी 21वां वीडियो। आज हमारा है द्वाविंशतितम अर्थात 22वां वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ श्लोक पढ़े थे, तो आज मैं उसके अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ जो सब विद्यार्थियों और सभी मित्रगणों को अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाइए। तो ये मैं गा चुका हूँ लयबद्ध तरीके से, आपको उसका अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यथा योग्यम श्लोकांसान मेलियत, यथा यानी जिस प्रकार, योग्य यानी योग्य है, उसी प्रकार श्लोक के अंशों को आपस में मिलाइए। तो श्लोक हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को दिया गया। देखिए, पहला है धन धान्य प्रयोगेशु, तो किससे मिलेगा ये? विद्याया संग्रहेशु च, इससे मिलाना है। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, इससे मिलाना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, इससे मिलाना है। सदभि विवादम मैत्रीम च न असदभि किंचित आचरित, इससे मिलाना है। और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, ठीक है, ऐसे मिलाना है। तो इस सबको अपनी कॉपी में करना है। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरद, एक पद का मतलब है सिर्फ एक ही पद में उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखिए, पृथ्वीव्याम कति रत्नानी, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? त्रीणी, पढ़ा चुका हूं ना, पहला श्लोक था त्रीणी। ठीक है, पृथ्वीव्याम कति रत्नानी, त्रीणी, तीन रत्न हैं। ठीक है, दूसरा है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्नों की संज्ञा दी जाती है, मानी जाती है? तो बता चुका हूं पहले भी मैं, जब श्लोक पढ़ाया था। क्या लिखोगे? पाषाण पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, एक साथ लिखना है पाषाण खंडेशु। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है? अभी बताया था, देखो अभी ऊपर ही आया सत्येन, है ना, तो क्या उत्तर होगा? सत्येन, उत्तर क्या होगा? सत्येन। फिर देखिए के संगतिम कुर्वित, किनकी संगति करनी चाहिए? किनकी संगति करनी चाहिए? तो उत्तर आया था सदभी, यानी सज्जनों की, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सदभी। लोके वशीकृति का, पांचवा प्रश्न यानी एडय, है ना, संसार में वशीकृति यानी वश में किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात संसार में वश में करने का यंत्र क्या है? तो बता चुका हूं, क्षमा, क्षमा वशीकृति लोके, यानी उत्तर क्या लिखना है? क्षमा, क्षमा के द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है, संसार में किसी को भी वश में किया जा सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या बताया? रेखांकित पदानी अधिकृत्य, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। ठीक है, पहला है सत्येन धारित वाति वायु, सत्येन वाति वायु, तो सत्येन की जगह क्या आएगा? केन। देखो, आप इसको करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं, मैंने आपको व्याकरण पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक शब्द रूप पढ़ाया था किम, किम का मतलब होता है क्या, उसको मैंने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में पढ़ाया था, तो उसी से ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वो अगर आ जाएगा तो प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, सत्येन वाति वायु, तो केन वाति वायु, उत्तर क्या आएगा? केन, ये आपको लिखना है, केन। दूसरा है सदबी एव सह आसीत, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, तो के, अभी आया के, सदबी जो क्या आएगा? के। ठीक है, फिर देखिए बहुरत्ना वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा की जगह क्या आएगा? का, वसुंधरा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो का, प्रथम पुरुष एक वचन। सत्येन क्या था? तृतीय विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग तृतीय व्यक्ति एक वचन, ये क्या है? पुल्लिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन, वसुंधरा क्या है? स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो का। विद्या भी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो कौन सा है? पंचमी षष्ठी एक वचन, विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है, तो विद्या की जगह क्या आएगा? पंचमी षष्ठी में क्या बनता है? कश्यः, क्या बनता है? कश्यः, कश्यः, कश्यः संग्रहेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है, कश्यः किसके? सदभी मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए, तो किम, मैत्रीम से क्या आएगा? किम, सदभी किम कुर्वीत, सज्जनों की क्या करनी चाहिए? मित्रता, मैत्रीम। देखिए प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। ठीक है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? देखिए पढ़ा चुका हूँ, वहीं से उत्तर ले लेते हैं हम, तो आपको आसानी होगी लिखने में। देखिए, मैंने पढ़ाया था ये श्लोक, श्लोक नंबर 3, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, तो कहाँ पर नहीं करना चाहिए? दान में, तपस्या में, शौर्य में बताया था मैंने ना, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में बताया था,
वहाँ पर कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। तो आपको इस श्लोक को उत्तर के रूप में लिखना है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 यानी ख, पांचवे का कौन सा है, ख। पांचवे का ख है कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। पहले प्रश्न में पूछा था पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, तो हमने बताया त्रीणि। अब पूछा 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो ये भी देखिए पहले श्लोक में ही है, वहां से आपको लिखना है। देखिए पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, ये लिखना है आपको कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। तो आपको ये लाइन लिखनी है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5वें का ग, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, जो लज्जा को त्याग देता है वो कहाँ सुखी हो। तो देखो कहाँ सुखी हो बताया था मैंने, ये देखो ये रहा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो खाने में, व्यवहार में, बताया था मैंने, धन धान्य के प्रयोग में लज्जा को त्याग देता है, विद्या के संग्रह में जो लज्जा को त्याग देता है, यानी शर्म को जो त्याग देता है, वह क्या होता है, सुखी होता है। तो ये उत्तर इसका आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, मंजूषतः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, लिंगानुसार यानी लिंग के अनुसार लिखने हैं, मंजूषा से पदों को चुनकर। मंजूषा क्या होती है, पेटी होती है ना अपनी पेटी, उसे कहते हैं मंजूषा। तो ये मंजूषा कहाँ है, ये रही मंजूषा, देखो ये मंजूषा बनी हुई है ना, इसमें से छांट कर हमें लिखना है। आपको बताया था मैंने लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। तो इनको छांटना है कि पुल्लिंग में कौन सा आएगा, स्त्रीलिंग में कौन सा आएगा, नपुंसक लिंग में कौन सा आएगा। देखो 3 दे रखे हैं, यानी 9 है, कुल कितने हैं 9, तो कुल हमें 9 ही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए पहला देखते हैं रत्नानी कहाँ आएगा, रत्नानी बताया था मैंने, रत्न कहाँ होते हैं, रत्न आता है नपुंसक लिंग में, रत्नानी, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, रत्ना लिखोगे नपुंसक लिंग में, यहाँ पहला लिख लेना रत्नानी नपुंसक लिंग में, ठीक है। दूसरा है वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ आएगा, वसुंधरा में अभी बताया था मैंने स्त्रीलिंग में आएगा, तो वसुंधरा कहाँ लिखना है, स्त्रीलिंग में, यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग में पहले पे। फिर देखिए सत्येन, अभी बताया कि पुल्लिंग में आएगा, सत्येन किस में आएगा, पुल्लिंग में, सत्येन लिखना है पुल्लिंग में। अन्नम ये कहाँ आएगा, नपुंसक लिंग में, यानी धान, अन्नम लिखना है दूसरे नंबर पे नपुंसक लिंग में, ठीक है। फिर देखिए वन्नी, वन्नी यानी होता है आग यानी अग्नि, ये कहाँ लिखना है, ये में लिखना है दूसरे नंबर पे अग्नि, वन्नी, ठीक है। फिर देखिए पुल्लिंग में रवि, रवि यानी सूर्य, ये कहाँ आएगा, ये भी पुल्लिंग में अंतिम है, रवि ही, ठीक है। उसका देखिए पृथ्वी, ई की मात्रा बड़ी तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग में पृथ्वी। और संगतिम ये कहाँ लिखना है, ये भी नपुंसक लिंग में आपको लिखना है, संगतिम, कहाँ लिखना है, नपुंसक लिंग में संगतिम। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, रत्नानी नपुंसक लिंग में, वसुंधरा स्त्रीलिंग में, सत्येन पुल्लिंग में, सुखी स्त्रीलिंग में, ठीक है। अन्नम नपुंसक लिंग में, वन्नी पुल्लिंग में, रवि ही पुल्लिंग में, पृथ्वी ही स्त्रीलिंग में, और संगतिम नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो 3 हो गए सारे, ठीक है। कोई समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, नीचे दिए गए पदों में धातु कौन कौन सी है, धातुएं बहुवचन है ना, धातुएं, के सन्ति कौन कौन सी है बताएं। देखिए कर्तव्य, पहला पद दिया है कर्तव्य, कर्तव्य में कौन सी धातु है, तो हमें आपको धातु लिखनी है क्री, कौन सी धातु है, क्री, क के नीचे री की मात्रा क्री, ठीक है। फिर देखिए पश्य, पश्य का मतलब होता है देखो, इसमें कौन सी धातु, इसमें होती है दृश्य, कौन सी धातु होती है, दृश्य, दृश्य धातु होती है, दृश्य, ठीक है, दृश्य लिखनी है। फिर देखिए भवेत होना चाहिए, कौन सी धातु होती है, भू, धातु कौन सी होती है, भू, भू का बनता है भवेत, ठीक है। फिर देखिए स्थित है यानी स्थित, कौन सी धातु होती है, स्था, धातु कौन सी होती है, स्था, स्था धातु होती है, ठीक है, स्थित है स्था, ठीक है, स्था धातु होती है स्थित में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सबको ये ध्यान रखना है कि इसे सभी को अपनी कॉपी में करना है, हर एक विद्यार्थी को, हर एक मित्रगण को करना है, और हर का नाम मेरे पास है कि किस किस का काम आता है, किस किस का काम नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।